इसी दिन के लिए आपने सहारा को पैसा दिया था, आज तो बेसहारा हो गए ना आप। हो गए हैं सर। हाँ। आज कोई सहारा बन रहा है आपका? ये रिक्शा चलाते हैं, अब ये हाथ का परिस्थिति देख के हमें नहीं लगता है कि ये रिक्शा चला पाते होंगे। चला पाते हैं? आप नहीं सर। नहीं चला पाते हैं। वो वाला ऑनलाइन करने में हमको 600 रुपया लग गया, फिर भी ऑनलाइन हुआ है, मैं कुछ पैसा का आता पता नहीं है और कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ जाए, क्या करें कि जहर खा के मर जाए वैसा लग रहा है मेरा। तो कैसे करें, मेरा पति नहीं है, मेरा घर खेती बाड़ी नहीं है, कुछ धन दौलत नहीं है, हम कहाँ जाके किसको मांगे। अब सरकार तो पहले ही लागू किया था कि 10,000 कन्यादान होता है और कन्यादान 10,000 में पहले ही लागू किए थे। तो 10,000 आज तो बिहार था उस समय लागू था, अब झारखंड करके 10,000 में क्या होगा कन्यादान। वही सरकार शादी करके हमके दिखा दे तो सरकार मेरे पास आए और मेरा घर का जिम्मेदारी ले ले। मेरा 3 बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की और लड़की का मेरा बड़ी है जिम्मेदारी हो रहा है, लड़का छोटा छोटा अभी पढ़ाई कर रहा है और पैसा के चलते हम शादी रोक दिए हैं। तो हम कैसे करें उसको, आप लोग जवाब दीजिए हमको। पहले सब्जी बेचे, रिक्शा चलाए, अब कुल्ली में अब काम कर रहे हैं। ये किसका देन है? सहारा का देन। ये देन है सहारा का। सुन लिया आपने? यही हकीकत है और इसी हकीकत को मैं बयां करता हूं तो कई लोगों को मिर्ची लगती है। बोला जा रहा है कि 10,000 रुपये मिलेगा पोर्टल में। 10,000 रुपये से हमको क्या होगा? वो तो क्या है, वो 10,000 के लायक हम थोड़े हैं, हमारा उतना पैसा गया, हम 10,000 क्या है। बाल बच्चों का, परिवार का पेट काट करके जैसे तैसे पैसा जमा किए और आज अब वो पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा मिलना चाहिए, 10,000 देने को 10,000 क्या होगा? 10,000 ले क्या करेंगे? बेटा बेटी बियाह नहीं किए हैं, पति मर गया, हम सहारा हो गए, कहाँ कैसे घर चलाएंगे? 50,000 50,000। आपने ये पैसा जमा कैसे किया था? डेरा काम करके, मतलब चौका बर्तन करके। दूसरे के घरों में ये काम करती हैं, लेकिन जिस सहारा को ये पैसा दिए कि सहारा हमारा सहारा बनेगा, आज ये दिन के लिए ये टोटल उंगलियां ये क्या कट गई है? ये घाव हुआ है, क्या है? नहीं, ये क्रैक हो गया था सर। कैसे? गिर गया था इसे, रिक्शा चलाते। हाँ। सुन रहे हैं आप? अब सोचिए, ये जो व्यक्ति हैं, आप बुजुर्ग हैं, अब इनके घर परिवार में जो परिस्थिति होगी वो क्या बीतती होगी। रिक्शा चलाते होंगे अपने परिवार को चलाने के लिए, अब ये रिक्शा नहीं चला रहे हैं, अपनी गाड़ी पूंजी को सहारा को दे दिए कि हमें वो पैसे मिलेंगे। हम पैसा मिला नहीं सर। क्या? मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात का है कि पत्रकारिता जगत में हमने लाखों लोग देखे। 24 साल से समाज की सेवा कर रहा हूं सिंह साहब, समाज के विभिन्न जगहों पे गया। जो प्यार SMP न्यूज़ ने आज यहाँ लोगों और महिलाओं का, खास तौर पर अपने बहनों का पाया, मैंने पहली बार देखा कि इसलिए कि हमारी आवाज़ SMP न्यूज़ उठा रहा है। तमाम पत्रकारिता के लोगों को भी यह खास संदेश है कि अगर मानवीय हृदय पत्रकारिता का वास्तविक मतलब मालूम हो तो SMP न्यूज़ के पास आइए। बहनें तिलक कर रही हैं। हम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे बहन मानती हैं, बात समझ में आता है, लेकिन एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए बात टीका लगाती हूँ, इसलिए राखी बनाती हूँ कि एक उम्मीद के साथ पत्रकार का ये चैनल जब देश की सरकारों तक जाएगा तो हमारा भुगतान होगा और इस राखी की लाज बच जाएगी। और ये आप बहुत बड़ी बात है, किसी बहुत बड़े पुरस्कार से कम नहीं है इस रांची की धरती पे कि हमारी यहाँ की जो बहनें हैं वो एक पत्रकार को राखी बांध करके तिलक लगा के सम्मान कर रहे हैं। बेहद खुश हूँ मैं आज, बेहद खुश हूँ। और जब ये दुर्गा जो भी भैया बोले हैं, सरस्वती, ठीक है, जो भी सरस्वती, लक्ष्मी, जो भी माँ का रूप, जो भी, और अगर दुश्मनों के लिए अगर क्रोध में वो बहन आ जाए तो चंडी काली माँ की भी रूप ले सकती है और हर किसी को खलास कर सकती है। आज हम लोग बहुत पीड़ित हैं और बहुत क्रोध में हैं। आज हम लोग सब बहनें काली माँ बन चुके हैं दुश्मनों के लिए। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप धरना स्थल पे। जैसा कि कल के खबरों में आपको हमने बताया था कि सहारा से जुड़े चाहे जो भी लोग हैं, जब मैं करता हूँ, अभिकर्ता हूँ, जिन्हें हम एजेंट के रूप में भी जानते हैं, वो काफ़ी संख्या में राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना पे रहेंगे और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की वो कोशिश करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे।
काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे जमाकर्ता हो या अभिकर्ता। और कई मुद्दों पे ऐसी भी बातें हैं जो कई लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, शायद उसका कुछ लोग खुलासा भी करने वाले हैं आज यहीं से। बात हम करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा पोर्टल के खिलाफ हल्ला बोल रैली, एक दिवसीय ये धरना है हालांकि। और यहाँ पे कुछ लोग हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक पंपलेट लिए हुए हैं। इस पंपलेट में लिखा हुआ है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सहारा से भुगतान नहीं तो वर्तमान केंद्र सरकार को 24 में मतदान नहीं, ये क्लियर इसमें लिखा हुआ है। हालांकि यह आक्रोश है लोगों का, लोगों से हम जाने गए जो भी संघर्ष न्याय मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जो यूपी और बिहार से भी लोग आए हुए हैं, झारखंड के लोग हैं, रांची के लोग हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे और शायद आपको सुनना चाहिए आज की बातों को, कुछ प्रमुख बातें शायद निकल कर सामने आएगी। आइए हम बात कर लेते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, ये लोग जो हमारे पीछे इस वक्त यहाँ जो खड़े हैं, ये हमें नहीं लगता है कि ये एजेंट होंगे जिन्हें हम अभिकर्ता के रूप में जानते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है ये जमाकर्ता ही होंगे। कल की खबरों में आपको हमने बताया था कि वो बूढ़ी माँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है, काफी महिलाएं स्क्रीन में आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग अपने पेट को काट करके इस सहारा को दिए, एक एक पैसा जमा किए कि वो सहारा हमारा सहारा बनेगा। आज ये देखिए, शायद मेरे ख्याल से इनके पास इलाज का पैसा भी नहीं होगा, जो अभी ये परिस्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे क्यों आए हैं? ये इसी आस में आए हैं कि शायद हमारी परेशानियों को, हमारे दुख को कोई समझ पाए। शायद उसी लिए ये इस धरना स्थल पे आए हैं कि हम किसी भी तरह अपनी बातों को सरकार के को, या कि 20 रुपए 10 रुपए में मोजा बेचते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और आज ये भी धरना स्थल पे आ गए हैं। यही हमें कहे थे कि सर हम लोग एक दिन का धरना दे रहे हैं, आप लोग जरूर आइएगा, हमारी आवाज बनिएगा। तो हम आवाज किसी का ऐसे ही नहीं बनते हैं, बेसहारा का सहारा बनने की हम कोशिश करते हैं। एक तो सहारा ने सबको बेसहारा कर दिया, तो हमारी कोशिश रहती है क्योंकि भाई जो भी सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, वो भी हमारे कई भी साथी ये बातें कहते हैं कि वो कोई भगवान नहीं है कि हर बातों को जानते हैं, हर जो भी बातें सामने आती है, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या सहकारिता मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कि वो जान जाते हैं। हो सकता है कि जो नीचे के लोग अधिकारी हैं शायद उन तक ये बातों को नहीं पहुंचाते हैं कि कैसे लोग तकलीफ करके अपनी जमा पूंजी को कहीं पे देते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या आपने सरकार से पूछ के पैसे दिए थे? तो भाई जो संस्थाएं आती है शायद वो सरकार से पूछ के आती है और उसके विश्वास पे लोग उस संस्था में लोग अपनी गाड़ी कमाई को जमा करते हैं कि हमारे बुरे दिन में वो काम आएगा। लेकिन जो परिस्थिति अब नजर आ रही है, ये तो देख करके अब ऐसा ही लगता है, कई लोग ये कहते नजर आए अभी भी कि अब प्राइवेट जो भी सेक्टर में ये कंपनियां जो आ रही है पैसा जमा करने के नाम पे, शायद नहीं देना चाहिए। कई खुलासे इस पर अभी होने वाले हैं, लेकिन हम इनसे बात कर लेते हैं। अंकल, ये हाथों में क्या हो गया आपको? चोट आ गया था सर। चोट आ गया था। सहारा में आपने पैसा जमा किया? जमा किए हैं सर। कितना? वो तो नहीं जानेंगे। कब जमा किया था आपने? हो गया 15-16 साल हो गए। वो याद भी नहीं है अब? नहीं है सर। क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? सुन लिया आपने, ये रिक्शा चलाते हैं। अब ये हाथ का परिस्थिति देख के हमें नहीं लगता है कि ये रिक्शा चला पाते होंगे। चला पाते हैं? आप नहीं सर। नहीं चला पाते हैं। इसी दिन के लिए आपने सहारा को पैसा दिया था, आज तो बेसहारा हो गए ना आप? हो गए हैं सर। हाँ। आज कोई सहारा बन रहा है आपका? बन तो नहीं रहा है, लेकिन है बाल बच्चा, वही सब थोड़ा कर रहे हैं मदद। बाल बच्चा है, लेकिन जिस सहारा को ये पैसा दिए कि सहारा हमारा सहारा बनेगा, आज ये दिन के लिए ये टोटल उंगलियां ये क्या कट गई है, ये घाव हुआ है, क्या है? नहीं, ये क्रैक हो गया था सर। कैसे? गिर गया था इसे। रिक्शा चलाते? हाँ। सुन रहे हैं आप? अब सोचिए, ये जो व्यक्ति हैं, आप बुजुर्ग हैं, अब इनके घर परिवार में जो परिस्थिति होगी वो क्या बीतती होगी। रिक्शा चलाते होंगे अपने परिवार को चलाने के लिए, अब ये रिक्शा नहीं चला रहे हैं, अपनी गाड़ी पूंजी को सहारा को दे दिए कि हमें वो पैसे मिलेंगे। हम पैसा मिला? नहीं सर। क्या बोला जा रहा है? अभी तो कोई पता नहीं है। बैंक वो जो सहारा का जो ये ऑफिस से गए थे वहाँ? गए नहीं, एजेंट बोले थे, अभी कुछ पता नहीं है, बाद में बोलेंगे बोल के।
जब एजेंट को पैसे दे रहे थे, कभी इसी बीच में वहां पे गए आप अपने जहाँ पे जमा होता है, जो इसने जो बैंक के नाम पे खोल के रखा था? हाँ उस समय तो जाते थे सर। क्या बोलते थे अधिकारी? अधिकारी बोलते हैं उस समय तो वही जमा कीजिए, जमा कीजिए। हाँ जमा कीजिए। कितना जमा किए याद नहीं आ रहा? याद तो नहीं है सर। मान लीजिए आपको देश के सहकारिता मंत्री देख रहे हो, उनसे क्या रिक्वेस्ट कीजिएगा? अब क्या कहें सर, आप ही लोग ना कीजिएगा जो करना है। हम लोग तो फिर भी आप क्या कहिएगा? आपको पैसा आपको मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए सर। हम लोग का जो जमा किए हैं वो पैसा तो मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो बेसहारा ऐसे भी हैं, रिक्शा चला के खाते हैं। अब अभी 1 महीना से बैठल हैं। क्या नाम हुआ? हमारा धनंजय साहू है। धनंजय साहू। इस बुजुर्ग की बात को अभी आपने सुना। हालांकि हमारी बातें कई लोगों को कड़वी लगती है, सच्चाई भाई कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है। जो मैं बातों को रखता हूं, कई लोगों को तकलीफ लगता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा हुआ है तब ऐसा बोलना पड़ रहा है। किसी को भी जब ऐसे लोग जिन्हें हम लोग बेचारे कहते हैं, बताइए ये बेचारे रिक्शे वाले हैं, अरबपति हैं, पूंजीपति हैं, क्या है ये? इनके पास क्या सहारा है? कौन देखने वाला है? आज वो पैसा पोर्टल में फॉर्म भरे, फॉर्म तो नहीं भरे सर। जानते हैं पोर्टल के बारे में? नहीं। अब ये पोर्टल क्या होता है ये जानते हैं? अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं होगा। अब ऐसे लोग क्या पोर्टल भर पाएंगे? फिर वैसे ही कुछ ऐसे लोग बड़गलाएंगे, फिर 100-200 रुपया मांगेंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और ये रिक्शा चलाएंगे, दिन भर खटेंगे, 100 रुपया बचाएंगे और फिर पोर्टल में ये पेपर जमा करवाएंगे। अब वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा, यही सवाल ये कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? रिक्शे चला के जमा किए हैं ढेर। ये भी रिक्शा चलाए हैं, सुने आपने? सुन लिया आपने? ये रिक्शा चला रहे हैं। कितना जमा किया था आपने? हमरा तो 6-7 लाख होगा। 6-7 लाख रुपए? सब बेचे हैं। मतलब मेन आपका पूंजी कितना था? पूंजी होगा 4 लाख तो होगा। तो 4 लाख के किधर से लाए थे? बोरा रिक्शा चलाते थे? वो जमा करते 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। खेत भी जमा बेचे थे क्या? खेत नहीं बेचे हैं, सब्जी बेचे हैं। अच्छा, हाँ, सब्जी। रिक्शा चलाए हैं। पहले सब्जी बेच रहे थे, अभी एजेंट ही है, राजू जी है, डबलिंग का चक्कर में डलवा दिया। पहले सब्जी बेच रहे थे, उसमें कमाई आया तो ये सहारा को दे दिए। सब्जी में कमाई है नो डाउट, कई लोग कहते नजर आते हैं, एक कहावत है, कई लोग कहते नजर आते हैं, नौकरी करो सरकारी नहीं तो बेचो तरकारी। तो वही ये तरकारी बेच रहे थे। अब तरकारी बेच के पैसा जमा किए, कुछ इकट्ठा हुआ, सहारा को दे दिए, सहारा बनेगा। जब वो सहारा ने इनको बेसहारा किया तो क्या चला रहे हैं? अभी कोड़ी कुदारी कर रहे हैं। पहले रिक्शा चलाए, पहले सब्जी बेचे, रिक्शा चलाए, अब कुल्ली में अब काम कर रहे हैं। ये किसका देन है? सहारा का देन। ये देन है सहारा का। सुन लिया आपने? यही हकीकत है और इसी हकीकत को मैं बयां करता हूं तो कई लोगों को मिर्ची लगती है। खैर, आप क्या करते हैं? हम भी रिक्शा चलाक हैं। पहले क्या करते थे? लेबर का काम करते थे। लेबर करते करते 5 बजे छुट्टी होता था, तो उसमें फिर हम रिक्शा चलाने भी जाते थे। कितना पैसे जमा किए हैं? हम 2.5-2 लाख जमा किए हैं। 2-2.5 लाख रुपए जैसे तैसे जमा किए? हाँ, जैसे कि जब हाथ पांव थक जाएगा तो ये मेरा बुढ़ाड़ी में काम आएगा। जी। अब काम आ रहा है? आप तो नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है? आप पता नहीं देगा नहीं देगा, तो सरकार का जो आश्वासन दे के हम लोग को लिया है जमा करने के लिए, और वही सरकार आज धोखा दे रहा है। फॉर्म भरा आपने उसमें पोर्टल में? तो हम जानबे नहीं करते हैं फॉर्म भरने। हम तो दूसरे को ना पकड़ेंगे। तो कहीं गए थे आप? नहीं गए हैं। आप ये सबका धंधा में मत पड़िए, बाद में हम लोग बताएंगे। अब ये पढ़े लिखे आइए नहीं, हम इनको क्या मालूम है पोर्टल क्या होता है। आप कितना जमा किए थे? 6,37,000। क्या करते थे? खटाल में काम करते थे। खटाल में काम करते थे। खटाल में मतलब आपका मतलब खटाल है या क्या है? ये काम करते हैं वही सेठ मरवाड़ी। सेठ मरवाड़ी क्या काम मतलब सैलरी मिलता है आपको? हाँ। कितना मिलता था? 5,500।
5,500 जैसे तैसे बचा बचा करके आपने यहाँ तक उसको खड़ा किया, उसमें आपने सहारा को दे दिया। क्या हो रहा है अब? अब अभी 10,000 मिल रहा है? अभी तो नहीं दे रहा है। अभी 10,000 तो मिल रहा है ना? 10,000 10,000 में हो जाएगा ना? नहीं होगा सर, 10,000 में नहीं ना। तो यहाँ पे आए हैं अपनी मांगों को मतलब सरकार तक पहुँचाने के लिए। जी सर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सहारा और सहारा बन रहा है कि बेसहारा कर दिया? ये कंपनी पे विश्वास नहीं है। आप विश्वास नहीं है? ना। आप विश्वास नहीं है। एक बाबा हैं, बेचारे को खड़ा नहीं हुआ जाता है इनसे। बाबा आपका उम्र कितना है? 73 साल पूरा हो जाएगा, सितंबर पूरा होगा। 73 साल के ये हैं। यहाँ इनका पैर देखिए, एक पैर में चप्पल नहीं है। आप देखिए, एक पैर में चप्पल तक नहीं है और इस धरना स्थल पे आए हैं अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए कि भाई कम से कम हमारी परिस्थिति को देखें आप, हम कोई पूंजीपति नहीं है। आप पूंजीपति हैं क्या? नहीं, क्या करते थे? हम काम करते थे, क्या करते? सर्विस नौकरी करते थे। क्या चीज में? CMPDI में। CMPDI में थे। तो रिटायरमेंट हुए हैं तो पैसा मिला होगा? हाँ मिला। वो पैसा आप इसको दे दिए? सब पैसा सहारा को दे दिए। कितना दिए थे? हम दे दिए हैं आपको 43 साल, 43,000 करीब 60,000 रुपये दिए हैं। 60,000 रुपया दिए? हाँ। तो अब वो 60,000 रुपया कितना बोला गया था कि मिल जाएगा? 2 गुना मिलेगा सूद ब्याज। 1,20,000 2 गुना सूद मिलेगा ब्याज। अब मिल रहा है? नहीं, क्या बोला जा रहा है? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है? हाँ। तो क्या कहेंगे सरकार को? मान लीजिए माननीय मंत्री या जो भी अब सहारा के जो लोग हैं वो देख रहे हो तो क्या बोलिएगा? हमको पैसा चाहिए, हम निवेशक हैं, हमको मूल जितना पैसा हम निवेश किए हैं सूद सहित हमको पैसा चाहिए। तो 10,000 रुपया तो अभी मिल रहा है ना? कुछ नहीं मिल रहा है अभी। बोला जा रहा है कि 10,000 रुपया मिलेगा पोर्टल में। 10,000 रुपया से हमको क्या होगा? वो तो क्या है, वो 10,000 के लायक हम थोड़े हैं। हमारा उतना पैसा गया, हम 10,000 क्या है हमारे लिए? 10,000 कुछ नहीं है। वो तो अभी बाजार में निकलेगी, एक तो सब्जी तक नहीं मिलेगा हमको। हाँ, 1 महीना का सब्जी भी हम उसमें नहीं खा सकेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या मांग करने आए? हम मांग करने चाहते हैं, हमारा जितना भी निवेश किए हैं हमारा पैसा हमको ब्याज सहित हमको मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं। संपूर्ण भुगतान की बातें हो रही है, संपूर्ण भुगतान। आप भुगतान ब्याज के साथ हम। आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। आप कहाँ से आई हैं? पिसका मोड़ से। कितना पैसा जमा था आपका? 50,000। 50,000। आपने ये पैसा जमा कैसे किया था? डेरा काम करके, मतलब चौका बर्तन करके। दूसरे के घरों में ये काम करती हैं। इसीलिए कल हमने कहा था कि उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो कुल्ली कबाड़ी कचरा में जाकर के और वो कबाड़ी में जाकर के सामान बेच रही हैं, ये दूसरे के घर में काम करती हैं। ठीक है, आज अब कैसा लग रहा है? पैसा मांग रहे हैं हम लोग एजेंट को कि हमारा पैसा हमको दो, जितना जमा किया उतना ही दे दो। क्या बोला? बैंक में भी गए थे? बैंक में गए तो बोला मिलेगा, फिर नहीं मिला अभी तक। बोल रहा है 10,000 मिलेगा। हम बोले नहीं, हमको जितना जमा किया हमको उतना दो, क्योंकि मेहनत का पैसा है। कैसे घर में किसी के काम करते ये दो बात भी सुनती होंगी? तो बात भी सुनते हैं, डांट भी सुनते हैं, एब्सेंट करते हैं तो पैसा भी काटता है। आंखों में आंसू है इनके भी, आप देख सकते हैं इनके भी आंखों में आंसू है और बोलते बोलते भावुक हो जा रही है कि आज अब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो जमा की थी कि आज वो दिन अब देखना पड़ रहा है कि सहारा ने। क्या बोल रहे हैं पति को? कुछ बोला आपने? नहीं, कुछ नहीं बोला। नहीं बोल पाई। भावुक है, आंखों में आंसू है। क्या कहेंगे? क्या सरकार मान लीजिए आपकी बातों को सुन रही है तो क्या बोलेंगे? पैसा मांगेंगे सर। कितना पैसा चाहिए? 50,000 जो हम जमा किए हैं। सुन रहे हैं आप? और आंखों में आंसू है। इन तस्वीरों को भी आप देखिए। महिलाएं करे तो क्या करे, कहे तो किससे कहे? ये सबसे बड़ा कठिन का काम है। कितना जमा किए थे आप? हम तो जमा किए थे 3 लाख रुपया हो गया था मेरा। कैसे जमा किए थे? ये कहाँ से कैसे कमाए थे? देखिए, पहले पठरू बकरी लिए, घास पूरा बोरा झोरा बेच के जमा करके 4 गो बेटी था, तो हम सोचे कि परिवार कुछ बाजार में गाय दूधता है तो नहीं जूमेगा, तो इससे हम बढ़ेगा तो शादी ब्याह करेंगे। अब वो भी नहीं हो पाया, डूब गया। अब हम लोग के रात दिन भूख नहीं आता है, माथा में दर्द हो गया है, अकबक कट के लगता है।
जी कैसे से कैसे क्या करेंगे हम। हक बकाना नहीं है आपको। हम फिर से बता दें, कुछ महिलाएं और कुछ और भी लोग हैं जो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो वैसा आप ना करें, ये आपका हक का पैसा है, कहीं जाना नहीं है। क्योंकि जब आप अपने आप को बर्बाद कर देंगे तो फिर भाई जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, और जो आप जिसके सहारे हैं वो भी बेसहारा हो जाएगा। तो अपने परिवार से खफा ना हो और अपने परिवार को लेकर चले। ऐसे ये कठिन जो परिस्थितियां हैं, जो कई लोग अपने आप को ख़त्म कर दे रहे हैं इस भाव में कि नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। बेटी का शादी करने के लिए जमा किए थे, तो आज वो पैसा काम में आया? नहीं ना आया, इसीलिए ना बेचैन है आदमी। घर के गार्जियन लोग अब क्या बोलते हैं? घर के गार्जियन बोलते हैं अब कुत्ते रहो, जाओ कहाँ जाना है। सुन सकते हैं आप जी, आप क्या कहेंगे? मैं एक विधवा महिला हूँ। मैं अपनी बेटा के शादी के लिए 5 लाख रखी हूँ और शादी करेंगे सोच के बाजार में सिलाई कर करके, लेकिन आज बेसहारा हो गए। प्लस अभी मेरा आँख भी खत्म हो गया, अब मैं सिलाई भी नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए सहारा श्री हम लोग को भुगतान करे, यही उम्मीद लेके मैं आई हूँ। ताकि मेरा बेटा, छोटा बेटा को भी शादी नहीं किए हैं, घर भी नहीं बना पाई हूँ। मैं सोची कि ये पैसा को रखेंगे तो किसी दिन काम में आएगा, लेकिन सहारा श्री सरकार भी कुछ नहीं कर रही। इसी सरकार सहारा श्री को पकड़े और हम लोग का भुगतान हो जाए, आगे जैसा होता था वैसा हो। आगे शुरू में रखे थे उस समय तो दिया, और बड़का बेटा को शादी किए वही पैसा से, वही लालच में हम भी सोचे कि चलो भाई जमा कर देंगे तो फिर अगला में काम देगा, लेकिन अभी तो धोखा दे दिया। इसीलिए सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जैसा आगे भुगतान होता था वैसा भुगतान करे विभाग से। क्या काम करते थे? हम सिलाई करते थे बाजार में। बाजार में सिलाई करती थी जब आंखें काम कर रही थी। अब ये वो ना आंखें रही ना वो शरीर रहा, अब करे तो क्या करें, अब आप खुद सुन सकते हैं आप। तो ये भुगतान के लिए आप लोग यहाँ पे आए? जी हाँ, और अभी बोला जाता है कि आधार और क्या सब ऑनलाइन करिए 10,000 देंगे। 10,000 लेके हम लोग क्या करेंगे, चटनी बनाएंगे। इसलिए सरकार हम लोग को एक मुश्त दे, हम लोग का यही कहना है। 10,000 को लेकर के ही आक्रोश है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, पैसा जमा कितना जमा किए थे? 10 लाख जमा किए हैं। 10 लाख क्या करते थे? सब्जी बेचते थे। सब्जी बेचते थे आप भी? सब्जी बेचते थे, बाल बच्चा के खुराकी कम देते थे, पैसा जमा करते थे कि बाल बच्चों का पेट काट करके, बाल बच्चों का परिवार का पेट काट करके जैसे तैसे पैसा जमा किए, और आज अब वो पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा मिलना चाहिए। 10,000 देने को 10,000 क्या होगा, 10,000 ले क्या करेंगे। बेटा बेटी बिया नहीं किए हैं, पति मर गया, हम सहारा हो गए, कहाँ कैसे घर चलाएंगे। नहीं, जब पति जिंदा थे तब उनको मालूम था? हाँ मालूम था, 2 साल हुआ डेट हुआ। हाँ तो पैसा जमा करल तो बहुत दिन से हो रहा था। क्या कहेंगे जो आपको सुन रहे हैं जो माने? क्या कहिए जो कहना है। पैसा 10,000 रुपया दे रहे हैं लोग। 10,000 में क्या होगा भैया, 10,000 ले क्या करेंगे। जमा की सेकंड सहारा के थी, क्या कहना जो एथी जाता था ना, एजेंट ने का है भुला जाता है, हम बोलने पर वो जाता था, कहता धर रखिए पैसा, हम लोग हैं नहीं, ऑफिस थोड़ी भाग रहा है ऐसे करके। हाँ मैनेजर घर जाके बोलता था। हाँ कौन सा ब्रांच था? लालपुर ब्रांच के घर जाके बोलता। मैनेजर साहब अब नहीं मिलते हैं? मैनेजर भाग गया तो कहाँ मिलेंगे, भाग गया मैनेजर। क्या कहेंगे? हम बड़ागाई बस्ती से आए हैं, मेरा मुनिया देवी नाम है, और हम बोल रहे थे ना कि मेरा बेटी का शादी है, 2 साल से मेरा दामाद खोज के हम रखे हैं, बेटी शादी करेंगे कह के, और पैसा नहीं मिल रहा है। 10,000 में आजकल तो राजधानी में इतना महंगी हो गया है कि 10,000 से तो कुछ नहीं होता है। दामाद हमको बोलता है 4 व्हीलर चाहिए, हमको तिलक पैसा चाहिए, और हम सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेच के हम इकट्ठा किए थे 3 लाख रुपया, और 3 लाख का 6 लाख होगा कह के हम 2-3 को एजेंट को पकड़ के थोड़ा बहुत करके दिए थे। और आज तो मेरा 10,000 में क्या होगा सर, तो मेरा तो इतना महंगी हो गया कि मेरा बेटी का एगो जेवर सहित नहीं होगा, तो हम 10,000 में क्या करेंगे। फिर भी हम ऑनलाइन किए, मेरा जान में सबूर नहीं हो रहा था, फिर भी ऑनलाइन किए। ऑनलाइन करने में हमको कैफे वाला 600 रुपया लिया। क्या बोल रही है? एक फिर से कैफे वाला 600 रुपया लिया। अच्छा। कैफे वाला जो ऑनलाइन कर रहा है ना, वो वाला ऑनलाइन करने में हमको 600 रुपया लग गया। फिर भी ऑनलाइन हुआ है, मैं कुछ पैसा का आता पता नहीं है, और कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ जाए, क्या करें कि जहर खा के मर जाए वैसा लग रहा है मेरा। तो कैसे करें, मेरा पति नहीं है, मेरा
कहाँ जाके किसको मांगे। अब सरकार तो पहले ही लागू किया था कि 10,000 कन्यादान होता है, और कन्यादान 10,000 में पहले ही लागू किए थे, तो 10,000 आज तो बिहार था उस समय लागू था। अब झारखंड करके 10,000 में क्या होगा कन्यादान। वही सरकार शादी करके हमके दिखा दे तो सरकार मेरे पास आए और मेरा घर का जिम्मेदारी ले ले। मेरा 3 बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की, और लड़की का मेरा बड़ी है, जिम्मेदारी हो रहा है। लड़का छोटा छोटा अभी पढ़ाई कर रहा है। सबको हम सरकारी स्कूल में पढ़ाए लिखाए, सबको संस्कार दिए। अभी मेरा कोई ये लंदर फंदर काम नहीं करता है, सब कोई काम जैसा लगे जैसा हो गया है, और पैसा के चलते हम शादी रोक दिए हैं। तो हम कैसे करें उसको, आप लोग जवाब दीजिए हमको। पति नहीं है और मेरा घर गृहस्थी भी नहीं है, मेरा खेत बाड़ी भी नहीं है। हम कैसे करें, आप लोग आके मेरा चलिए। अगर ऐसा समझ के आप लोग को झूठ बोलने के जैसे लग रहे हैं तो मेरा घर जाके चेक कर सकते हैं, और मेरा जितना भी है सबको इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा तरफ से कोई रोकाव नहीं है। ये आक्रोश है और आंखों में आंसू भी है। तस्वीरें ये बयां कर रही है, आप सुन रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो 10,000 और जो पोर्टल पे जो बात आई थी, CRC तक तो बातें समझ में आ रही थी कि पेपर जमा भर दिए और पोस्ट ऑफिस में लगा दिए, लेकिन जब पोर्टल वाली बात आ गई तो अब ये जैसा कि ये बता रही है प्रूफ के साथ अब कि 600 रुपये कैफे वाले को दो, और उसके बाद 10,000 रुपये कब आएगा उसका भी पता नहीं। और बेटी का शादी करना है, हस्बैंड आपके नहीं है, नहीं है, करे तो क्या करे। अब ये बातें इन्हें समझ में नहीं आ रही है। मान लीजिए आपके कोई भी सरकार के लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा हस्बैंड का डेट किया हो गया 14 साल से हम झेल रहे हैं। छोटा छोटा मेरा बच्चा था, 6 साल का, 5 साल का, 3 साल का, तीनों लड़का लड़की था। उस समय से हम झेल रहे हैं। उन लोग को दाना पानी दिए। सरकार का मेरा लाल कार्ड भी है। लाल कार्ड से चावल आता था तो 1-1 मुठा अनाज देते थे और बोलते थे अभी पैसा नहीं है, मत खाओ, इतना ही खाओ और जाओ स्कूल, वहाँ खिचड़ी मिलेगा। और कर करके हम पढ़ाए, तो शादी कैसे करें हम, उसको आप लोग बताइए हमको, और नहीं तो मेरा पैसा दीजिए। तो अभी आपने सुना, करे तो क्या करे ये लोग, बातें नहीं आ रही समझ में। और अब कैफे वालों की चांदी हो गई है, तो एक और रास्ता कमाने का लोगों का ये खुल गया है, जैसा कि ये कह रही हैं और लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि हमें उम्मीद है, हालांकि कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द और भी कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। वो निर्णय क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या इन महिलाओं के और बुजुर्गों के की बातों को सरकार समझ पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसा कि सरकार ने कहा कि हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं और हम आगे कुछ नया रणनीति बनाएंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। आइए इसके बाद हम बात करेंगे जो भी यहाँ के मेन लोग हैं जो यूपी और बिहार से आए हैं, क्या कुछ खुलासा हो रहा है, हम अगले खबर में देखते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।